जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी फॉर एवरीथिंग। मेरे गुरु महाराज जी जैसा कोई नहीं। लव्य गुरु का अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम गुरु जी का गुणगान शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज जी, आपने अपने चरण कमलों से मुझ कमली को जोड़ा, मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आपका गुणगान कर पाऊँ, ये सत्संग करने का मौका दिया गुरु जी महाराज जी आपने। थैंक यू अंकल, आपका अनंतम शुक्राना सुनील अंकल, आपने मुझे इस पेज से जोड़ा। चलिए संगत जुड़ती जाएगी, हम शुरू करते हैं गुरु महाराज जी का गुणगान। हे महाराज जी, गुरु महाराज जी, अब पावन दिन देखिए पितरों के शुरू हो गए हैं, उन पितरों को भी नमन, और बापू जी को भी हमारे 1 महीना हो गया गए हुए, देखिए पता ही नहीं चला। शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि उनकी ब्लेसिंग्स पल पल हमारे ऊपर बनी हुई हैं। गुरु महाराज जी की तो सदा है ही हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, अभी मैं गुरु जी के पिछले महीने जो मैंने आपसे सत्संग शेयर किया, उसके बाद मेरे को फिर जाने का मौका मिला गुरु जी के दरबार। जब गुरु जी का 12 अगस्त को मैंने जाना था, बट मैं नहीं जा पाई गुरु जी के दरबार में, क्योंकि बंद हो गया था बड़ा मंदिर। तो गुरु महाराज जी ने मुझे 22 अगस्त को बुलाया अपने दरबार में, क्योंकि उनको पता था कि वो समय सही नहीं है। तो जो गुरु महाराज जी हमारे लिए करते हैं ना, वो बिल्कुल सही करते हैं। उस चीज़ का मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कि महाराज ने जिस समय हमें बुलाना होता है अपने पास, उसी समय वो बुलाते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद होता है। तो वो राइट टाइम जब आता है ना हमारा संगत जी, तो चीज़ें खुद ब खुद होने लग जाती हैं। तो वो दिन फिर आया 22 अगस्त को, जब मैं गुरु जी के आश्रम गई, और गुरु जी ने बहुत 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 ही अच्छे दर्शन मुझे कराए। शुक्राना। मैं फ़र्स्ट टाइम मेट्रो में गई, यहीं मम्मा के घर थी, मैं दिल्ली में ही थी, अभी भी मैं मम्मा के घर ही हूँ, दिल्ली में ही हूँ। तो मैं मेट्रो से फ़र्स्ट टाइम गई, मुझे कोई रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता छतरपुर कहाँ है कैसे है, बट महाराज ने खुद गाइड किया, मुझे बताया कैसे जाना है। गुरु जी की संगत इतनी प्यारी है कि वो हमें दिशा निर्देश देती रहती हैं कि आंटी ऐसे कर लीजिए आंटी। तो गुरु जी के ही साइंस होते हैं, वो गुरु जी ही हमें मिलवाते हैं संगत से, और गुरु जी ही आके जैसे हमारा दिशा निर्देश कर रहे होते हैं कि नहीं तू इंज नहीं इंज कर। तो मेरा तो सफ़र इतना आसान मेरे महाराज मेरे लिए बना देते हैं कि मेरे पास तो उनके शुक्राने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं संगत जी। मगर गुरु महाराज जी का गुणगान ख़त्म नहीं हो सकता, ये जीवा उनकी उस्तत करना कभी नहीं छोड़ सकती। इतनी ब्लेसिंग्स हैं महाराज की, हम गए, हमें इतने अच्छे डिवाइन दर्शन हुए गुरु जी के, आराम से सफ़र हो गया हमारा। सारी इंस्ट्रक्शंस मेरी बिटिया ने ले ली, कैसे कैसे जाना है, हमें कहाँ से मेट्रो चेंज करनी है। और जब हम महाराज के दर पे पहुँचे,
और महाराज ने ग्रीन कलर का चोला पहना और इतने प्यारे लग रहे गुरु महाराज जी उस दिन, बहुत ही प्यारे। मैं कह रही गुरुजी आज तो मैचिंग मैचिंग हो गई। मैंने भी कोइंसिडेंटली ग्रीन कलर का ही कुर्ता पहना हुआ था। तो मैं कह रही गुरुपा आज तो वही बाप बेटी ने दोनों ने ना, मैं पापा गुरुपा बोलती हूँ गुरुजी को, तो मैं कहा गुरुजी आज तो हम ट्विनिंग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आपसे ट्विनिंग कर रही हूँ। आपने भी सेम वही कपड़े पहने हैं, मतलब आपने पहने हैं, मैंने भी सेम वैसा ही कलर पहना है। तो वो साइन हो जाता है कहीं ना कहीं हमें कि गुरु महाराज जी हमारे अंग संग ही हैं। वो पल पल चिता देते हैं कि तू घबरा ना, मैं तेरे नाल ही हैगा, मैं तेरी बाँह फड़ी हुई है, तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू बेनिश्चिंत हो जा, मैं पल पल तेरी रख कर रहा हूँ। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में देखिए लगे रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो सुखी है वो दुखी है, सबके साथ ही लगा हुआ है ये। वो एक कहावत भी है ना, नानक दुखिया सब संसार। सबके साथ सुख दुख लगे हुए हैं, मगर किसी को अपने दुख इतने बड़े लगते हैं कि सामने वाले के सुख दुख का कोई रहता ही नहीं, चेता ही नहीं रहता। मगर गुरु महाराज जी जब हमारी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो महाराज जी हमारे वो कष्टों को कम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं आते, मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, बट हमें ना उनको बेयर करने का एक वो मिल जाता है। हम उनसे बहुत जल्दी पार पा जाते हैं, हम उसको ओवरकम कर लेते हैं, हम चिंता नहीं करते, हम चिंतन करने शुरू कर देते हैं। तो मैं भी उनमें से हूँ जिसकी अभी बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी, आप निचोड़ लो मुझे नींबू की तरह। कहते हो ना तुसी कि अगर एक भी बूंद रह जाए तो फिर की फ़ायदा। तो वाकई में गुरुजी एक भी बूंद अगर अहंकार की कुछ रह जाए अंदर तो क्या फ़ायदा। निचोड़ लो गुरुजी, चंगी तरह निचोड़ लो आप। मुझे आप पे पूरा भरोसा है गुरुजी, बस हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, हमेशा अपनी छत्र छाया हम पे बना के रखना, आशीर्वाद बना के रखना मेरे महाराज। कभी भी ये कमली आपके चरण कमल छोड़ के कहीं ना जाए। मुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा गुरुजी सिवाय आपके चरणों के। मैंने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी फिर कब बुलाओगे। मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, प्रसाद मिला, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, बड़ा आनंद से हमने खाया। वहीं बैठ के हम वापस आए। ब्लेसिंग्स के रूप में हमें छोटा गुरुजी का स्वरूप भी मिला। तो मन नहीं भरता ना, हम कहते हैं नहीं गुरुजी अभी बैठना है और बैठना है और तो गुरुजी कहते हैं तू बिल्कुल कमली है, ज़्यादा ना करा कर। फिर गुरुजी की एक रील आई मेरे सामने, उसमें गुरुजी की वॉइस बिल्कुल क्लियर वॉइस, तू चिंता ना कर, विद इन 45 डेज़ नहीं तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं, विद इन 45 डेज़ मैं तेरा घर बैठे बैठे कल्याण कर दांगा। मैंने जब वो वॉइस सुनी मेरा मन करा मैं सुनती जाऊँ, एक के बाद मैं लगातार मैंने कम से कम भी 10-20 बार सुना होगा, मगर मेरा मन नहीं भरा। हो सकता है ज़्यादा ही सुना हो मैंने उसे सेव भी करा अपने पास और मैंने उसे शेयर भी किया। तो बहुत 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 सुकून मिला वो सुन के कि गुरुजी आप मतलब मेरे को क्या कह रहे हो कि मैं ना आऊँ मंदिर, ना आऊँ अभी कोई ऐसा मतलब मेरा ग्रह है बैठा हुआ कि मैं बार बार नहीं आऊँ, आप मुझे घर बैठे बैठे ही ब्लेस करोगे। ये साइंस हो जाते हैं कई बार ना, हमें लगता है उसने बोल दिया, ऐसे बोल दिया, नहीं, ये गुरु महाराज जी के साइंस होते हैं। वाणी में भी लिखा है ना, हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जब गुरु महाराज जी का हुक्म आता है ना, तो हमें अपने महाराज के हुक्म में रहकर ही काम करना होता है। हमें अपने महाराज के हुक्म को, उनके भाणे को मीठा करके मानना होता है। हमेशा यही नहीं कि आपको अच्छा अच्छा ही मिलेगा लाइफ में, कभी कड़वा भी मिल जाता है, कभी दुख भी मिल जाते हैं। तो उस मालिक का उसमें भी शुक्राना करो, बुरा नहीं मनाओ उस चीज़ का कि मालिक मेरे ही हिस्से में दुख लिखे थे आपने, सारे दुख मेरी झोली में डाल दिए। नहीं, हमारे कर्म कट रहे होते हैं संगत जी। अगर हमें मालिक बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, हम कभी शिकायत नहीं करते ना कि महाराज आप हमें ही क्यों दे रहे हो। हम अपने आप को डिज़र्विंग समझते हैं कि हम ये चीज़ डिज़र्व करते हैं, मगर हम हैं इस लायक कि हम डिज़र्व करते हैं? वाकई में बताइए, सच्ची बताइए संगत जी,
क्या मैं डिज़र्व करती हूँ कि मुझे बहुत प्यार ही प्यार मिलता रहे, मेरी लाइफ में दुख ना आए? आएंगे, लाइफ है, दुख तो आएंगे, बट वो हंसते हुए कट जाएंगे। गुरुजी के चरण कमलों में बैठ के पता ही नहीं चलेगा कि वो दुख कब और कैसे महाराज ने कम करके कटवा दिया, ख़त्म ही करवा दिया। तो 90% तो गुरुजी ही काट देते हैं कर्म, हमें तो सिर्फ 10% भुगतने होते हैं, और उस 10% में भी हमारे प्राण निकल जाते हैं कि हाय गुरुजी बस करो। तो जब हम डिज़र्विंग समझते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं लगता कि कुछ हमने ऐसा कर दिया होगा कि हमारे साथ जो बुरा भी हो रहा है तो वो हमारे ही कर्म फल है। हमने ही कभी हो सकता है जाने अनजाने किसी की निंदा चुगली कर दी हो, तो हमें कितना वाणी में सख्त आदेश दिया गया है, मना किया गया है कि किसी की निंदा चुगली मत करो, मगर हम बड़े आराम से करते हैं। हम मज़े लेके गॉसिप्स करते हैं, नहीं करनी चाहिए। हमें उस वक्त तो पता नहीं चलता। अब हम नाम जप रहे हैं, मन से जप रहे हैं, बेमन होके जप रहे हैं, जैसे भी जप रहे हैं, तो हम जप तो रहे हैं ना नाम। गुरुजी कहते हैं नाम जपो बस। ये कलयुग में केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ तुम्हें जो बचाएगा वो नाम धन बचाएगा। तो अपने नाम के खाते भरो, बैंक बैलेंस रुपए पैसों से नहीं, नाम धन से भरो। तो इसमें भी मैंने अभी एक सत्संग सुना कि धरती में अगर आप बीज बोते हो, वो उल्टा पड़े या सीधा पड़े, उसने तो उग ही जाना है ना, पौध तो आ ही जाएगी। तो आप नाम चाहे मन से जपो या बेमन हो के जपो, खुशी से जपो या दुख से जपो, थोड़ा मतलब आपका मन ना भी हो तो भी आप खिंच के ही जप रहे हो, तो जप तो रहे हो ना। गुरु महाराज जी उसमें भी आपको कितना प्यार, कितना आशीर्वाद दे देते हैं ना। या आप नाम जपने से ही आपको पता चलेगा कि नाम की क्या कीमत है हमारी लाइफ में, और अमृत वेले की तो और कीमत है। अब कई कहते हैं गुरुजी ने तो हमें अमृत वेला कहा ही नहीं। ठीक है, गुरुजी ने नहीं कहा ना हमें, हम तो मिले भी नहीं गुरुजी से, मगर गुरुजी ने हमें जो कहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हमारे हिंदू धर्म में है ना ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले को ही कहा जाता है। और अमृत वेला वाणी में कहा जाता है कि अमृत वेले उठो, गुरुओं से जुड़ो। अब आप एक फ़ोन कॉल कर रहे हो किसी को, लाइन बिज़ी जा रही है, आप कितना इम्पोर्टेंट आपने कॉल करना है और आप कॉल नहीं कर पाओगे, आपकी बात नहीं हो पाएगी, आप कितना परेशान हो जाओगे ना। तो जब लाइंस क्लियर हो जाती हैं, बड़ी इजीली मिल जाती है लाइन। तो अमृत वेले में ना लाइंस क्लियर होती हैं, गुरु महाराज जी से कनेक्शन बनाना हो, उनसे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना हो, तो ये वेला बहुत ही उत्तम है, अति उत्तम है। उत्तम भी नहीं, अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें गुरु से बात करनी हो, अपनी बात पहुंचानी हो या उनकी सुननी हो, और हमेशा हमें कहनी ही नहीं चाहिए, हमें गुरुओं की सुननी भी चाहिए। तभी तो गुरु जी कहते थे मंगो नहीं मन्नो। क्यों बोला गुरु जी ने मानने के लिए? कि गुरुओं की बात, हमें गुरुओं की वाणी को मानना है। गुरु ने जो एक बार कह दिया, गुरु जी अपना आशीर्वाद दे के कभी वापस नहीं लेते, वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते ही हैं। आशीर्वाद के रूप में उन्होंने हमें कितनी चीज़ें दी हैं, मगर कई बार हमें जब एक नहीं मिलती तो हम कितना परेशान हो जाते हैं ना कि गुरुजी आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और उसमें सुखमनी साहब में आती है ना ये लाइन, एक भी ना दे 10वीं हिर ले। भाई एक नहीं दी तो तुम्हें इतना हो रहा है कि नहीं दी, गुरु महाराज जी ने हमारी ये मांग पूरी नहीं की। भाई पेशेंस रखो, कोई शायद आपकी कर्मों में अड़चन होगी, उसको गुरु महाराज जी ठीक कर रहे हैं, आपको मिलेगी, निश्चिंतता तो रखो। मगर आप ये सोचो एक नहीं मिल रही, आपसे 10 भी वापस ले लें गुरु महाराज जी, क्योंकि आप शुक्राना तो कर ही नहीं रहे जो आपके पास है चीज़ें। तो जो चीज़ें हैं अपने इर्द गिर्द देखो, नज़र घुमाओ कि आपके पास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, उनका तो शुक्राना करो। मगर हम क्या कीर्तघन और मांगते रहते हैं कि गुरु महाराज जी हमें ये नहीं दिया, ये भी दे दो, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। नहीं संगत जी, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें मालिक की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हमें हमारे महाराज को हमसे ज़्यादा पता है कि कौन सी चीज़ कब कैसे कहाँ कितनी देनी है, वो जानते हैं। अब हम मांग रहे हो, वो हमारे लिए सही ना हो तो हमें वो गुरु महाराज जी नहीं देंगे। वो क्योंकि महाराज को दिख रहा है ना कि आगे कष्ट है, तो वो नहीं देंगे। और हम बुरा मना के बैठ जाते हैं कि गुरु जी तो हमारी मांग ही नहीं पूरी कर रहे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए।
अब अगर हमारे मम्मी पापा, मान लीजिए हम छोटे हैं, बच्चे हैं, और हम अपने मम्मी पापा से कोई मांग रहे हैं कि हमें ये खिलौना ले दो, तो हमें मम्मी पापा नहीं लेके दे रहे, हम ज़िद करते हैं। तो ज़िद करने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, तो हम अपने माता पिता को छोड़ तो नहीं देते, नहीं छोड़ते ना। और पड़ोसियों को भी जाके अपना माता पिता नहीं बना लेते, तो हम गुरु महाराज जी को कैसे छोड़ देते हैं? कैसे उनसे मुख मोड़ लेते हैं? कैसे संगत ऐसा कर सकती है कि गुरु महाराज जी ने करी, एक मांग पूरी नहीं करी तो उनको उनके स्वरूप के साथ मिसबिहेव करना, या उनको घर से बाहर निकाल देना, या ऐसा कर देना। ये मैंने सुना है संगत जी, मैं रोई हूँ इसके लिए इतना, और अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं कि कोई कैसे कर सकता है ऐसे, कि मेरे इतने प्यारे गुरु महाराज जी को कैसे कोई बाहर कर सकता है, कि उन्होंने अगर आपके अच्छे के लिए, भले के लिए वो चीज़ आपको नहीं दी, तो आप बुरा मना के बैठ जाते हो, उनको घर से बाहर कर देते हो। नहीं करना चाहिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए संगत जी, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। और अगर माता पिता हमें कोई चीज़ नहीं भी देते हैं, तो हम अपने माता पिता को माता पिता कहना बंद नहीं कर देते हैं। तो हम गुरु महाराज जी से कैसे नाराज़ हो जाते हैं कि गुरु महाराज जी आपने ये चीज़ नहीं दी ना, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपकी पूजा नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। ऐसे कैसे कह सकते हैं हम कैसे नहीं करना चाहिए हमें संगत जी। सॉरी, मैं मेरा रोना नहीं रुक रहा है। मेरा बहुत हृदय भर आया था जब मैंने ये चीज़ सुनी कि गुरु महाराज जी के स्वरूप पेड़ों के नीचे मिले, किसी संगत को सड़क पे गिरा हुआ पड़ा हुआ मिला, उन्होंने साफ करके अपने घर में लाए, करा। आप देखिए संगत जी, मेरा अभी लॉकेट प्रसाद खंडित हुआ है, मैंने फिर भी गले में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लेसिंग्स ख़त्म नहीं हुई गुरु जी की। गुरु जी ने ये आधा स्वरूप जो है लॉकेट प्रसाद के थ्रू मेरा कोई कर्म कटवाया मेरे महाराज ने। ये जब हम महाराज को मांगते हैं ना, तो महाराज से हमें वो बुद्धि, वो मत भी मांगनी चाहिए कि गुरु महाराज जी हम उन चीज़ों को समझ पाएँ, हम आपके साइंस को समझ पाएँ कि आप हमसे क्या कहना चाहते हो, आप हम तक क्या मैसेज देना चाहते हो। आपका कोई मैसेज हम आता है, हमें मिलता है, हम पढ़ते हैं, हम एक बार पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, हमें बार बार पढ़ना चाहिए जब तक वो समझ ना आए। हमें तर्क नहीं करना चाहिए कि अरे ये मैसेज आपको आया, हमें भी आया, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वो मैसेज आपको मिला है तो वो आपके लिए है, आप उस पर तर्क मत करो संगत जी, वो आपके लिए मैसेज है। अब जैसे मुझे मैसेज मिला कि तू मेरे को ना आराम नाल तू घर बह, मैं तेनू घर बैठे ब्लेस करांगा, तो वो मैसेज मेरे लिए था ना, तो वो मुझे मानना है, उस पर मुझे तर्क नहीं करना। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे रोका कि तेनू मेरे को आने की कोई लोड़ नहीं है, विदिन 45 डेज़ मैं तेनू घर बैठे ब्लेस करांगा। तो वो करेंगे संगत जी, वो भी मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगी आने वाले टाइम में कि मेरे महाराज ने मुझ पर कैसी कैसी कृपाएं करी हैं। तो तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए हमें। गुरु जी के जब मैसेज हम पढ़ रहे हैं ना, हमें फ़ोन पे मिल रहा है या किसी संगत के थ्रू हमें मिल रहा है मैसेज, तो वो हमारे लिए है, हमने मानना है उसे। हमें 10 लोगों में डिस्कशन नहीं करना कि अरे तुम्हें भी ये मैसेज आया है, अरे तुम्हें भी ये मैसेज आया है। नहीं, गुरु जी किसको क्या कहना चाहते हैं वो गुरु जी के अपने ही तरीके हैं। अब किसी संगत को गुरु जी ने अपने लाइफ टाइम में कहा होगा कि तू नीला रंग ना पा, तो उस संगत के लिए था ना ये मैसेज, तो वो हर एक के लिए नहीं है। हर एक के लिए नहीं है कि आपके लिए नीला रंग अशुभ हो गया। हाँ, जब आपको गुरु जी मना करें या आपको कोई ऐसा मैसेज मिले, आपको साइन मिले, तो आप उस पर करिए। तो गुरु महाराज जी के ये तरीके होते हैं, अपने आप ही वो साइंस देते हैं, आपको बता देते हैं कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। मगर आप बस वहमों से दूर हो जाइए, वहम में और अहम में बिल्कुल मत डलिए संगत जी। आप अपने तरीके से अपने गुरु को मनाइए। और गुरु जी ने तो ये भी नहीं कहा कि सिर्फ मुझे मानो, गुरु जी ने कहा जहाँ आपकी लिव जुड़ती है आप वहाँ अपनी लिव जोड़ो, जहाँ आपका मन करता है। क्योंकि आप जिस भी डिटी के आगे मत्था टेकोगे वो आपकी पूजा पाठ गुरु जी तक ही जाएगा।
गुरुजी आपको विशेस ग्रांट करेंगे, आपकी झोल भरेंगे, खुशियों से भरेंगे। आप ये विश्वास अपना चट्टान की तरह मजबूत रखिए संगत जी, बिल्कुल डगमगाइए नहीं, और बिल्कुल आप किसी के बहकावे में मत आइए कि फ़लाने ने ऐसे किया, फ़लाने ने ये किया। बोलने दो, वो उसका कर्म है, आप अपना कर्म करो। और कोई अगर झूठे से भी नाम जप रहा है ना गुरुजी, उसका भी सच्चो सच्चा कर देते हैं, क्योंकि वो जप तो रहा है, उसकी जीवा पवित्र तो हो रही है। तो आप बस नाम जपो, कलयुग में हमें सिर्फ नाम बचाएगा। ऐसे ही मैं आपको बताती हूँ, अपना सत्संग सुनाती हूँ एक और, कि गुरुजी ने मेरा अभी, जैसे आपको पता है पिछले महीने मैं कैसे आई यहाँ पे, और मैं यहाँ से अभी गई नहीं हूँ, मम्मा के घर ही हूँ, मैं अभी दिल्ली में ही हूँ। तो गुरु महाराज जी मेरे कर्म कैसे कटवा रहे हैं ये तो महाराज जानते हैं। एक बार क्या हुआ, मुझे सत्संग में जाना था, ये 2020 दिसंबर की बात है। तो मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई संगत जी, और मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे जाऊंगी, मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी शायद। मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होके कि गुरुजी मैं ना नहीं जा पाऊंगी इस सत्संग में, आप ना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो गुरुजी ने, मतलब मुझे मैसेज मिल रहे थे, तो मैं ना हफ्ते पहले ही जाने का प्लान तो बना रही थी कि मुझे जाना है जाना है, बट जब जाना था तब मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, और कोई संगत नहीं साथ जोड़ रही थी मेरे कि किसी का सहारा मिल जाए। मगर जहाँ सहारा मेरे गुरुजी खुद आके मेरे लिए बन जाएं, वहाँ मुझे दूसरे सहारों की क्या ज़रूरत है। ये सत्संग उस पर बेस्ड है कि गुरु महाराज जी कैसे आपका सहारा बनते हैं। तो मैं कह रही गुरुजी मैं कैसे आऊँगी, और दूर है आपका सत्संग बहुत, मैं तो कभी घर से बाहर गई ही नहीं। मैं काशीपुर में रहती हूँ उत्तराखंड में, तो और मेरे वहाँ गदरपुर में सत्संग था। तो हमें 23 दिसंबर से हमें उस सत्संग का न्योता मिल रहा था, और 2 जनवरी को सत्संग था नए साल में 21 में। 2020 से हमें 23 दिसंबर 2020 से हमें व्हाट्सएप पे रोज़ सत्संग का न्योता मिल रहा था। मगर जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही थी ना जाने की, तो मैं सोचे जा रही थी मैं कैसे जाऊँगी कैसे जाऊँगी, और मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं थी और ठंड भी बहुत थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं आ पाऊँगी, मैंने माफ़ी मांगे गुरुजी से। मगर यहाँ देखिए गुरुजी ने जब मुझे बुलाना था, ब्लेस करना था, तो गुरुजी ने मुझे कैसे बुलाया। मैंने अपनी सारी संगत, फ्रेंड संगत को, जो मेरी फ्रेंड्स थी वो मेरी संगत बन चुकी थी, क्योंकि अब हम संगत बन गए हैं, गुरु की संगत हो गए हैं, एक परिवार हो गए हैं। तो मैंने सबको फ़ोन किया एक एक करके कि आंटी आप चलोगे, गदरपुर सत्संग है आज। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी मैं तो कपड़े धो रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी। दूसरी आंटी को किया, वो कह रही मैं ट्यूशन्स पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगी। हमारे जो वहाँ पे सत्संग ग्रुप चलाती हैं वो एडमिन आंटी, उनको मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा नहीं अरे आज तो यहीं 1 तारीख को भी सत्संग था ना, 1 जनवरी को, तो वहाँ पे मैं भी गई थी, बट वहाँ पे थक गए थे वो आंटी, उन्होंने कहा अगले दिन नहीं जा पाएंगे, मुश्किल है हमारा जाना। तो फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा ही नहीं, जब एक बार मना हो गया तो दोबारा पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर मैंने बाकी आंटीज़ से पूछा, तो सब ने एक एक करके मना कर दिया। तो मैं ना अंदर से विचलित हो रही, मैंने कहा गुरुजी अब तो मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे आने के, और मैं कैसे आऊँगी। तो मैंने कहा गुरुजी अब देखो मैं लास्ट कॉल कर रही हूँ आंटी को, अगर इन्होंने उठा लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं स्कूटी उठाऊँगी और रास्ते पूछते पूछते मैं आपके सत्संग में पहुंच जाऊंगी। देखो कैसे स्माइल कर रहे हैं गुरुजी, ये सच्ची बात है संगत जी। मैंने गुरुजी से ऐसे ही गुस्से में बोला, मैं कहा गुरुजी मैनू नहीं पता, मैनू आना है हुण सत्संग ते, मेरा बड़ा मन है आपके सत्संग में आने का, मेरी तबीयत ख़राब हो कुछ हो, चाहे मैं मर जाऊँ कुछ भी हो जाए, मैं आपके सत्संग में मेरे प्राण निकल जाएँ, मैंने आना है। पता नहीं क्या जिद चढ़ गई एकदम से मुझे। ये 2 जनवरी 2021 की बात बता रही हूँ मैं आपको। सुबह सुबह दोपहर का सत्संग था, मैं सुबह सुबह बैठ के 9 साढ़े 9 बजे के करीब मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी मैं लास्ट कॉल कर रही हूँ, देखो अगर कोई संगत आंटी मान जाती है ठीक है, नहीं तो मैं, मेरी बेटी और मेरा छोटा बेटा स्कूटी पे बैठेंगे और हम चले आपके दर पे आ जाएंगे गदरपुर, और बड़ा बेटा मैं घर छोड़ के आऊँगी, हम सारे तो नहीं आ सकते स्कूटी पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं लास्ट कॉल कर रही हूँ। मैंने आंटी को फ़ोन किया, वो पार्लर का काम करती हैं आंटी, तो वहीं पे हमारे वहीं रहते हैं। मैंने उनको कॉल किया, तो मैंने कहा आंटी सत्संग आप चलोगे, कह रहे कहाँ। मैं कहा आंटी आपने व्हाट्सएप नहीं देखा, 23 दिसंबर से ही सत्संग का न्योता आ रहा है, गदरपुर जाना है।
कह रही कितने बजे का सत्संग? मैंने कहा दोपहर को 2 से 2:30 बजे तक का सत्संग है, शाम तक चलेगा 2 घंटे का, तो 4:30-5 बज जाएंगे आते आते। कह रही अच्छा। कह रही वो तो दूर है। मैंने कहा दिन दूर नहीं है, आप बताओ आपने जाना है या नहीं, नहीं तो मैं निकलूँ। कह रहे अच्छा आंटी आप जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कौन कौन जा रहा है? मैं कहा मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरी बेटी जा रहे हैं। कह रहे अच्छा। मैं कहा आंटी आप कितने आओगे संगत? उन्होंने कहा हाँ मैं भी चलती हूँ। तो मैंने कहा आंटी आप कितने संगत आओगे? कह रही मैं, मेरी बेटी और मेरी सिस्टर, मतलब वो भी 3 हम भी 3। हमने कहा ठीक है आंटी। तो हमने कहा बस स्टैंड पे मिलते हैं आंटी, तो 12 बजे मिलते हैं, 2 बजे का सत्संग है, इतनी देर तो हमें लगी जाएगी, हम पहुंच जाएंगे 2 घंटे में गदरपुर। तो हमने कहा ठीक है। अब मैं जब घर से निकलने लगी तो अब ये था कि चलो बस पे जा रहे हैं तो मैं बेटे को भी ले जाती हूँ, तो मैं बेटे को भी उठाना शुरू किया। तो आप संगत जी यकीन मानिए, गुरुजी ने साफ साफ बोला मुंडे नू लैके ना जा, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਜਰ आएगा ना तो ਉਹਨੂੰ भी तो रोटी पानी देना होएगा, पिछों आ जाएगा कंजर। आप समझ गए ना? वो प्यार से ना मेरे हस्बैंड को बोलते हैं, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत करते हैं, वो कहना नहीं मानते हैं, क्योंकि गुरुजी जो बोलते हैं ना वो करते ही नहीं हैं, वो जुड़ते ही नहीं हैं। तो ये प्यार का शब्द होता है। अब कोई गाली समझे तो वो गाली समझे, मुझे तो गाली नहीं लगती, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है। अगर गुरुजी मुझे भी अगर प्यार से कहेंगे मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, उस बड़े बेटे नू नहीं लैके जाना, तुसी तीनों तैयार हो तो चलो निकलो फटाफट। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, और मैं तैयार हुई, मैं निकली। 12:15 हो गए। अब हम बस स्टैंड पे पहुँचे तो हमें वहाँ पे बस ही ना मिले संगत जी। मैं कहा गुरुजी घर से तो निकलवा लाए हो, अब हमें बुलवा लो सत्संग में, या हमें बस ही नहीं मिलेगी, हम यहीं से वापस जाएं। तो जो संगत आंटी आई थी ना, उनकी जो छोटी बहन थी वो बोली नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, गुरुजी हमें बुलाएंगे और जब वो हमें घर से लेकर आए हैं तो हम सत्संग में भी ज़रूर जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, हम सत्संग में ही जाएंगे। तो हमने काफ़ी वेट किया, वहाँ पे नहीं मिली हमें बस। तो फिर हमने कहा ऑटो करके चलते हैं। हम ऑटो वाले से पूछा कितने पैसे लोगे भैया? तो कोई कहता 800 रुपये। मैंने कहा आने जाने के? कहते नहीं जाने जाने के। मैंने कहा हैं 800 रुपये जाने जाने के? मतलब काशीपुर से गदरपुर कितना दूर है, कोई दिल्ली तो ना जा रहे हैं? तो कह रहे नहीं जी इतने ही लगेंगे। मैंने कहा नहीं भैया हमें नहीं जाना, इतना नहीं। तो मैंने कहा 800 जाने के 800 आने के भी लगेंगे, 1600। पॉकेट में तो इतने पैसे थे ही नहीं, हम तो बहुत थोड़े डाल के लाए थे। गुरु महाराज जी को पता है कि मेरी जेब में कितने पैसे। मैं गुरु जी से कहा, मैं कहा गुरु जी ऊपर देख के आज मैंने आसमान में कहा, मैंने कहा गुरु जी की करते पे हो, बेइज्जती करा दोगे मेरी, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, मैं 800 रुपये कहाँ से दूंगी? चलो अगर हम कॉन्ट्री भी करें आंटी और मैं तो तब भी 400-400। मैं कहा गुरुजी मेरे पास नहीं है, आपको पता है। तो अब गुरुजी की खेड़ देखो वर्ती, यहाँ पे गुरुजी ने कैसे हमें आगे बुलाया। किसी अंकल ने वहाँ आके हमें कहा आंटी आपको यहाँ से बस नहीं मिलेगी, आप ना चेती चौराहे तक चले जाओ। हम फिर चेती चौराहे तक ऑटो करके गए। ऑटो वाले ने 40 रुपये लिए। चलिए वहाँ हम चेती चौराहे पे पहुँच गए। तो वहाँ से ना आउट की मतलब साइड से बसें जो आती है ना, बाहर से अलग से जो रूट की होती हैं, वहाँ से हमें मिल जाती। उन्होंने बताया, तो वो भी गुरुजी ने ही किसी को भेज के हमें बताया ना, नहीं तो हम तो खड़े रहते वहाँ पे, हमारा तो टाइम बीत जाता। तो हम वहाँ गए, हमें बस थोड़ी देर, हम 10-15 मिनट और रुके तो एक बस आ गई, खचाखच भर रखी थी, बिल्कुल उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं। मगर हमने कहा नहीं, हमें चाहे खड़े होके ही जाना पड़े, एक पैर पे क्यों ना खड़े होके जाना पड़े, हम तो जाएंगे। हम चढ़ गए जी 6 के 6। तो मगर हमने किसी अंकल ने, अच्छे अंकल थे, उन्होंने मेरे बेटे को बैठने की जगह दे दी। तो धीरे धीरे करके बच्चों को भी बैठने की जगह मिल गई, मगर मुझे नहीं मिली। तो मैं खड़ी रही। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप मेरा कोई कर्म ही कटवा रहे हो, मुझे पता है मेरा कोई कष्ट ही काट रहे हो, कोई बात नहीं। फिर ड्राइवर ने, जो कंडक्टर अंकल आए, उन्होंने कहा कहाँ जाना है? मैंने कहा भैया गदरपुर की 6 टिकट दे दीजिए। कह रहे 2 तो बच्चे हैं। मैंने कहा हाँ हाफ हाफ दे दीजिए। उन्होंने फिर 5 टिकटें दे दी। तो हमारा 250 रुपये का किराया जाने का और 250 रुपये आने का लगा संगत जी। कहाँ 800 रुपये जाने जाने का बोल रहे थे हम। वेलकम हो चुका था गुरुजी का जब हम पहुँचे वहाँ। तो वो ना ग्रैंड सत्संग एक तरीके से पूरे ना साल का सत्संग जो होता है ना न्यू ईयर का, वहाँ पे उन डिवोटीज़ ने मिलके करवाया था। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे था, बहुत संगत आई हुई थी। हम तो देख के इतनी अच्छा लगा हमें। सारे बच्चे खड़े हैं, वेलकम कर रहे हैं आपका, आपको सैनिटाइज़र दे रहे हैं हाथ, क्योंकि तब कोरोना का था ना 2021 में, अभी जनवरी में। तो उन्होंने हमारे हैंड सैनिटाइज़ कराए, हमें मास्क दिए जिनके पास नहीं थे। और जय गुरु जी करते हुए हम अंदर गए।
अंदर गए, इतना लंबा हमें जाना पड़ा, मतलब बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ था और बहुत संगत थी। हम अंदर गए तो गुरुजी का दरबार इतना प्यारा लगा हुआ। गुरुजी ने वेलवेट ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ, इतने प्यारे लग रहे। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने बुलाया, इतने अच्छे दर्शन कराए, हमें पहुंचा दिया सेफली साउंडली। मतलब हमें पता ही नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा कि गुरुजी मतलब कैसे आपने वो उस समय रियलाइज़ नहीं होता है, ये चीज़ें बाद में थोड़ी समय के बाद रियलाइज़ होती हैं कि हम कैसे पहुंच गए, हमें तो जाना ही नहीं आता, करना ही नहीं आता, कैसे गुरुजी ने कर दिया। वो गुरुजी ही करवाते हैं। फिर हम सत्संग में बैठे, करा हमने सत्संग का अटेंड किया। फिर उसके बाद मुझे सेवा भी मिली बिठाने की संगत को ना, जब भंडारे का टाइम आया लंगर प्रसाद का। तो उसके बाद ना जैसे हमने लाइनें बिठा दी तो म्यूज़िक बजना शुरू हो गया, डांस वगैरह, और नए साल की वैसे ही जश्न मनाने थे। तो हम ना वहाँ चले गए, डांस करने चले गए। आंटी कहती नहीं नहीं जल्दी जल्दी लंगर करो, फिर हमें घर, सॉरी, कह रही घर भी तो जाना है हमें। तो मैंने कहा नहीं आंटी ये तो मिस नहीं कर सकते। मैंने कहा घर क्या है, घर तो चले ही जाएंगे, पहुँचा गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो घर भी पहुँचा देंगे गुरुजी, मगर ये मिस नहीं करना, नाचना तो है। जैसे म्यूज़िक बजा हम तो संगत को बिठा के फटाफट हम नाचने चले गए। हम पीछे पीछे से ही डांस करना ऐसे ऐसे शुरू कर दिया। तो मगर गुरुजी को पता है, गुरुजी ने आगे आगे बुलाया, हम धीरे 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 स्लो एंड स्टेडी आगे आगे गए। आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, बिल्कुल गुरुजी के दरबार के बिल्कुल सामने खड़े होकर डांस किया मैंने। और कहाँ मैं इतनी शाय होती थी, मैं जाती नहीं थी आगे, मगर गुरुजी ने हाथ पकड़ के, जैसे कहते हैं ना बाजू खींच के, गुरुजी ने मेरा आगे 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 लेके गए कि नहीं तू इधर आके डांस कर। वो कहते हैं ना गुरुजी जब हमें डांस करवाते हैं तो हमारा एक्सरे खींच लेते हैं और हमारे जो शरीर में बीमारियां हैं वो दूर करते हैं। अब हम ऊपर से तो स्वस्थ नज़र आते हैं, मगर हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारियां हैं ये तो हमें नहीं पता ना, वो गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ने इतना डांस करवाया, इतना डांस करवाया। और जब वो सेलिब्रेशन हो रहा था नए साल का, तो वो बर्थडे बॉम्ब में वो नहीं डालते जिसमें से स्पार्कल्स निकलती है खूब सारी, वो किसी ने ऐसे ब्लास्ट किया, बूम करके ब्लास्ट हुआ और सारी स्पार्कल मेरे ऊपर। और उस समय मुझे उस क्षण ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरा वेलकम किया है कि वाह तूने मतलब कोशिश करी, तेरी कोशिश रंग लाई। और मैं तेरे से यही चाहता हूँ मेरी बच्ची कि ज़िंदगी में कभी तू हार ना मानी हो, हमेशा चाहे तेरे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ते रहें, मगर तू आगे की तरफ कदम बढ़ाई हो, पीछे की तरफ मुड़ के ना देखी हो। उस समय मुझे ऐसा लगा मेरे गुरु महाराज जी मुझे ये बोल रहे हैं, इतना मैं गदगद हो गई। फिर वहाँ मुझे एक आंटी दिखे जिनको मैंने फेसबुक पे देखा हुआ था, तो वो मुरादाबाद की संगत थे। मैंने उन आंटी को जय गुरु जी बोला। मैं कहा आंटी जय गुरु जी, आप सविता आंटी? कह रहे हाँ। तो उन्होंने कहा आप मुझे कैसे जानते हो? मैं कहा आंटी आपको देखा था। कह रहे अच्छा। कह रहे आप कहाँ से? मैंने कहा मैं काशीपुर। कह रहे अच्छा काशीपुर से आए हो? और ये आप यकीन नहीं मानोगे, हम ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे थे तो उन्होंने मेरी बाजू पकड़ के ऐसे पकड़ा और उन्होंने मुझे इतना अपने गले लगाया, प्यार किया, ऐसे मानो जैसे गुरुजी मुझे गले लगा रहे हो, प्यार कर रहे हो, मेरा वेलकम कर रहे हो, कि इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। फिर उन्होंने सिमरन आंटी से मिलाया जो गदरपुर में जिन्होंने वो गैदरिंग करी थी, पूरा सत्संग ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मतलब गुरुजी महाराज ऐसे जैसे ना कड़ी से कड़ी, संगत से संगत जोड़ते चले जा रहे हैं, जोत से जोत जलाते चले जा रहे हैं। तो ये साइंस होते हैं संगत जी, जब हम सत्संग में जाते हैं, तो जब हम किसी डिवोटी से मिलते हैं, हम सोचते हैं हम कोइंसिडेंटली मिल गए हैं, नहीं, वो गुरुजी के ही साइंस होते हैं। गुरुजी मिलवाना चाहते हैं। कौन सी संगत से मिलके हमारा कर्म कौन सा कट जाएगा या हमें कौन सी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, गुरु महाराज जी हमारी लाइफ में कैसे और मजबूती से हमारा विश्वास और बन जाएगा, ये सब गुरुजी के तरीके हैं। तो गुरुजी के तरीकों पे कभी भी शक मत करना, बस सारी डोरें गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी अपने आपकी संभाल करेंगे। मेरी पग पग संभाल कर रहे हैं मेरे महाराज। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कैसे आना है, कैसे जाना है। तो देखो मैं आज दिल्ली में भी आई हूँ, मेरे गुरु महाराज जी लाए हैं, यहाँ बैठी हूँ, उनकी मर्ज़ी से बैठी हूँ, जहाँ जाती हूँ उनकी मर्ज़ी से जाती हूँ। और अभी ये वाला मैं आपके साथ सत्संग कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपसे एक और शेयर करूँगी। तो जब हम डांस कर लिया, उसके बाद फिर आंटी ने मेरे को कहा आप अपना सत्संग शेयर करो। तो मैंने फिर वही सत्संग शेयर किया कि गुरु महाराज जी मुझे कैसे यहाँ तक लेकर आए,
कैसे उन्होंने वसीला बनाया मेरे साथ, एक आंटी का, जो ब्यूटिशियन आंटी मेरे साथ आए थे। तो ये सब साइंस गुरुजी के होते हैं। मुझे तो उसी समय समझ आ गया कि गुरुजी ये आपने मेरे लिए बनाया है रास्ता, क्योंकि आपको पता था कि मैं स्कूटी पे नहीं आ सकती, तो गुरुजी ने मुझे स्कूटी पे सफ़र नहीं करने दिया, क्योंकि गुरुजी को पता है इसने ज़िद पकड़ ली है, ये चली जाएगी। अभी चली तो जाएगी, दोपहर का समय है, मगर आते आते तो रात हो जाएगी ना, अंधेरा हो जाएगा, दिन ढल जाएगा, तो ये वापसी में आते हुए इसको तकलीफ़ हो जाएगी। ये बीमार है मेरी बच्ची, क्योंकि ये गुरुजी को पता है कि मैं वाकई में बीमार हूँ, मेरे ऑपरेशंस पेंडिंग पड़े हैं। ये मेरे महाराज को पता है ना, संगत को नहीं पता, आपको किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है और मेरे महाराज को पता है। तो इसलिए उन्होंने मुझे स्कूटी पे नहीं जाने दिया, उन्होंने बस से सफ़र करवाया और संगत आंटी का भी साथ दे दिया कि एक के साथ एक और मिल जाता है तो 11 बन जाते हैं। तो एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो साथ गुरुजी ने मेरे लिए बनाया कि चलो तुम्हारा सफ़र अच्छे से हो जाएगा, और एक दूसरे के बहाने कौन सा कर्म, कौन सा कष्ट हमारा कट जाएगा, कौन सी ब्लेसिंग्स गुरुजी हमारी झोली में डालेंगे, ये सब गुरुजी को पता है, हमें कुछ नहीं पता होता। फिर जब मैंने सत्संग शेयर करा, उसके बाद आंटी ने मुझे, सिमरन आंटी ने कहा, आंटी अपनी झोली फैलाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इस गले में शॉल डाली हुई थी, तो मैंने ऐसे ही झोली आगे करी और आंटी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स मेरी झोली में डाल दी। शुक्राना है गुरुजी। वो हाथ बेशक सिमरन आंटी के थे, मगर कहीं ना कहीं वो मर्ज़ी आपकी थी कि वो ब्लेसिंग्स मुझ तक पहुँचे। तो वो आपने जो आंटी को मीडिएटर बना के मुझे ब्लेसिंग्स दी, वो मेरे महाराज जी ने मुझे दी। उसमें मुझे ये वाला लॉकेट, ये वाला ब्रेसलेट प्रसाद मिला, मुझे की चेन मिला, मुझे पेन प्रसाद मिला। उसके बाद आंटी ने मुझे कैलेंडर भी दिया 2021 का। मैं तो ऐसे, जैसे मैं तो गदगद ही हो गई। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपने तो मेरी झोली ऐसे भर दी है। मैं कहती होती, मैं एक एक स्वरूप गुरुजी के तरसती थी कि गुरुजी मेरे पास तो स्वरूप नहीं है, और गुरुजी ने तो उस दिन निहालो निहाल कर दिया 2 जनवरी 2021 को, कि मेरी झोली छोटी पड़ रही थी संगत जी। इतनी दातें मेरी गुरुजी ने झोली में डाल दी। मेरा खुशी से मैं झूमे नाचे जा रही थी, मेरे कदम ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। इतनी मैं खुश थी, इतनी खुश थी कि मैं लंगर प्रसाद खाना भी भूल गई थी। फिर बाद में अंकल ने बुलाया, आंटी ने कहा आंटी लंगर प्रसाद कर लीजिए। तो फिर आंटी ने, जो मेरे साथ गई थी, उन्होंने कहा आप जल्दी कर लो, देर हो रही है। और गुरुजी इतना, मतलब इतने से प्रसाद में भी इतना रजा देते हैं कि आप पूछिए नहीं। फिर उसके बाद मेरी बिटिया को भी ब्लेसिंग्स मिली, बिटिया साथ में गई थी, बेटे को भी ब्रेसलेट प्रसाद मिला। मतलब गुरुजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आंटी हमारे साथ गई थी, उनको, उनकी बेटी को भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। उनका पार्लर है, उनका पार्लर का काम, देखिए हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उनके अप्स एंड डाउन्स गुरुजी को पता है। तो गुरुजी ने उनके भी कितने काज सवारे होंगे, मेरे कितने काज सवारे गुरुजी ने, मुझे जाना आना सिखा दिया। वो फर्स्ट टाइम था जो मैं बाहर निकली। तो उसके बाद 16 जनवरी को भी मैं गई मुरादाबाद सत्संग में। तो अभी का मैं आपको 21 का बता रही हूँ। 21 अगस्त को भी मैं सत्संग गई, गौर सिटी नोएडा। यहाँ पे ही मैं दिल्ली में मम्मा के घर ही थी, तो पुनीत अंकल का मुझे फ़ोन आता है, आंटी सत्संग है, आप चलोगे? मैंने कहा हाँ अंकल ज़रूर, गुरुजी का सत्संग और मैं मना कर दूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कह रहे आंटी नोएडा में है। मैंने कहा हाँ अंकल कोई बात नहीं, है तो इसी शहर में ही, मतलब इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर थोड़ी ना, और हो भी तो वो भी गुरुजी बना देंगे वसीला। कह रहे हाँ आंटी ये तो बात है। उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया, तो मैंने कहा हाँ अंकल चलेंगे। तो अंकल ने मैसेज भी भेज दिया कि अगर आपने खुद से जाना है तो आप खुद भी जा सकते हो, बट मैं कहाँ जाऊँ, मुझे क्या पता। मैं कहा गुरुजी मेरे को तो नहीं पता कैसे जाना है कैसे नहीं। मेरी छोटी बहन वरीड हो गई कि दीदी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ पता भी है आपको एड्रेस वगैरह? तो मैंने इनको ना बताया नहीं था तब तक। तो फिर मैंने इनको दिखाया, कह रही हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छी जगह पे है सत्संग, ये तो बहुत अच्छा है, आप जाओ चलो, अच्छी बात है, गुरुजी ने बुलाया। मैं कहा चलो तुम भी चलो। तो उनका तो जाना नहीं हो पाया, मैं, मेरी बिटिया और मेरे बच्चे गए, दोनों बेटे। तो हम मेट्रो से गए। देखिए गुरुजी ने हमें जाना आना यहाँ पे मेट्रो से भी सिखा दिया कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन जैसा तो कुछ भी नहीं है, मुमकिन है हर चीज़। अगर आप मन में एक बार विचार कर लो ना कि गुरुजी हमारे साथ है और पग पग हमारी संभाल तो वही करेंगे। हम कौन है जाने वाले, ले जाने वाले गुरुजी, करने वाले गुरुजी, करवाने वाले गुरुजी। हम कौन है, हम मीडिएटर हैं। तो हमें अपने गुरु के हुक्म में रहना चाहिए, उनके भाणे में रहना चाहिए। वो हमें सुख दें, दुख दें, खुशियाँ दें, गम दें, हमें हर हाल में खुश उसे स्वीकार करना चाहिए।
जब हमें अच्छा मिलता है तो हम कहते हैं हम ये डिज़र्व करते थे, और जब हमें बुरा मिलता है तो हम कहते हैं नहीं गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, मगर हम वो भी डिज़र्व करते थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमने निंदा चुगली तो किसी की कर दी होगी ना, कि जिसके उसमें हमें एवज में हमें ये दुख मिला है। तो हमें ये चीज़ें समझनी होंगी संगत जी, कि हम ये जो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं ना, ये हमें नहीं करनी चाहिए। हम बड़ी ईज़ से कर जाते हैं, मगर गुरुजी को वो सब पसंद नहीं आती। गुरुजी मना करते हैं, कहते हैं ओनू मैं वेख लूँगा, तू अपने कर्म कर। कहते हैं ना, आते हैं ना सब उसमें कि तू अपने कर्म कर, तू अपने कर्म कर। तो हमें अपने कर्म करने हैं। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। अपना नाम जपो, अपने गुरु के भाणे में रहो। तो फिर हम गए सत्संग में जी। अंकल ने कहा आप आ जाना 3:30 बजे वहाँ पे मेट्रो पे पहुँच जाना, 5 बजे का सत्संग है, आराम से पहुँच जाएंगे। मगर मेरे को थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया, तो अंकल ने कहा मैं तो मेट्रो से निकल गया हूँ, मुझे किसी को ब्लेसिंग्स भी देनी है, तो आंटी आप आ जाना, पिंक लेन पकड़ना। ऐसे करके मेरी बिटिया को उन्होंने सब समझा दिया। और संगत जी हम आराम से पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। और जब हम वहाँ मेट्रो से उतरे नोएडा, तो अंकल हमारा वहीं वेट कर रहे थे, वो हमसे पहले पहुँच गए थे। तो फिर उनके साथ हम आगे जिस जगह पे सत्संग था वहाँ गए। तो देखिए गुरुजी ने अपने आप ही मीडिएटर बन गए, गुरुजी ही आ गए ना उन अंकल का रूप लेकर। तो गुरुजी आते हैं, पल पल हमारी संभाल करने आते हैं, हमें डायरेक्शंस देते हैं, हमें हील करते हैं, क्योर करते हैं, हमें समझाते हैं कि ये सही नहीं है। वो बानी पढ़ने के लिए कहते हैं, आप कुछ भी करिए, शिव पुराण पढ़िए, बानी पढ़ लीजिए, जपजी साहब का पाठ कीजिए। जपजी साहब का पाठ तो कहते हैं इतना ज़रूरी है ना, कि उसको किए बिना आपको अपने मुख में एक अन्न का दाना तक नहीं डालना चाहिए। 12 बजे के बाद अमृत वेला है, कभी भी कर लीजिए, करके सो जाइए या करके सो जाइए, या उठ के करिए, नहा के करिए, पंच स्नान करके करिए, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। और अगर आप हाथ जोड़ के गुरुजी को अरदास करके सोओगे ना रात को कि गुरुजी तुसी मैनू अगर चाहते हो कि अमृत वेला करा, तो आप उनको हाथ जोड़ के अरदास करोगे ना, तो गुरुजी देखना आपको ज़रूर उठाएंगे, तो आपका अमृत वेला भी बना देंगे। ऐसे ही मैंने अभी अमृत वेला अपना करना स्टार्ट किया। गुरुजी से मैं कह के सोती थी कि गुरुजी अगर आप चाहते हो ना तो आप प्लीज़ मुझे अमृत वेला कराओ। तो गुरुजी ने करवाया, और गुरुजी ने बख्शीशें की, और मुझे चलिए भी दिए गुरुजी ने। तो अभी जब फरवरी में मेरा चलिया कंप्लीट हुआ था, जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था, फरवरी में मेरा चलिया कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद गुरुजी ने अपने इतने प्यारे दर्शन मुझे ध्यान में दिए। और मुझे उनकी वो जो गुरुजी का वो है ना, क्या कहते हैं, गुफा जो है गुरुजी के बड़े मंदिर में, उस चीज़ का मुझे नहीं पता था संगत जी। वो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में बताया कि मैं तो वहाँ बैठ के तप करता हूँ। वो भी अपने आप में एक अलग ही भाव मेरे अंदर गुरुजी ने डाला, और कितना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया। तो वो मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। अभी तो या टाइम है तो मैं कर ही देती हूँ आपसे, कि मेरा ऐसे ही हुआ था चलिया जब मेरा कंप्लीट हुआ, तो मैं सुबह अरदास कर रही थी गुरुजी से, तो और मैं ध्यान में बैठी हुई थी ऐसी आंखें बंद करके नीचे ज़मीन पे गुरुजी के चरणों में। मेरे घर तो गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, तो मैं गद्दी के पास चरणों में बैठी थी गुरुजी के। तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी लिव लग गई, मतलब मैं बहुत गहरी उसमें चली गई। हाय में मेरी लिव लगती नहीं है जल्दी करके, मगर उस दिन लग गई। तो गुरुजी पता नहीं कहाँ मुझे ले गए पहले। तो मैं ना एक आग के दरिए के पास खड़ी हूँ, और मैं ना डर रही हूँ कि ये मैं आग का दरिया कैसे पार करूँ। तो मेरे अंदर से आता है कि तू गुरुजी को मानती है और तू डर रही है, चल तू कदम बढ़ा अपने आगे। मेरे अंदर से आवाज़ आई। तो मैं जैसे ही आगे कदम बढ़ाती हूँ ना, जय गुरुजी करते हुए आगे कदम बढ़ाती हूँ, एकदम से गुरुजी आते हैं और मुझे ना उठा के ना वो आग का दरिया पार करा देते हैं, और मैं दूसरी तरफ आ जाती हूँ। मेरी आंखें बंद थी, जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैं कहती हूँ अरे गुरुजी आप आ गए, मैं तो आपका ही नाम जप रही थी, जय गुरुजी बोल रही थी। कहते हाँ, तो मैं आ गया ना, फिर चल जा हुन। मैं कहा कहाँ जा? सामने ना 3 दरवाजे थे संगत जी। एक ना बहुत पुराना लकड़ी का टूटा फूटा सा, जाले लगे हुए, गंदा, बहुत अजीब सा दरवाज़ा। एक चांदी का दरवाज़ा बहुत आलीशान बढ़िया, और एक सोने का दरवाज़ा। गुरुजी कहते तेरी मर्जी, उस पे सोने वाले पे तो हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए,
गुरु जी कहते तेरी मर्जी, जिसमें मर्जी चली जा, चॉइस तेरी है। मैंने कहा अच्छा मेरी चॉइस है। तो मैंने कहा गुरुजी मगर आप तो हर जगह होते हो ना, आप यही कहते हो। मैंने वहाँ पे खड़े होकर ना विचार किया, मैं कहा गुरुजी आप तो हर जगह होते हो, तो फिर मैं यही क्यों चूज़ करूँ, मतलब हीरे मोती क्यों चूज़ करूँ। मेरे मन में ऐसा आया, मैं अपना विचार बता रही हूँ संगत जी। तो मैंने ना वो पुराना वाला दरवाज़ा चूज़ किया जिस पे मकड़ी के जाले लगे हुए, टूटा फूटा सा लकड़ी का बेकार सा दरवाज़ा। तो मैं ना उसके अंदर जैसे मैंने उसको खोला, अंधेरा घुप, और ऐसे फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही, जैसे चील कौवे उड़ रहे होते हैं ना, उनके पक्षियों की आवाज़ें आती हैं, ऐसे डराने वाली आवाज़ें आ रही। तो मैं डर भी गई थोड़ी सी, मगर मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। अभी जैसे आपकी दरिया पार कराई है, तो मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं जय गुरु जी फिर से करती हुई मैंने कदम आगे बढ़ा दिया। मगर संगत जी अंदर से डर भी लग रहा था, मगर मैंने कहा नहीं नहीं सिमी, नहीं डरना, नहीं डरना, चल आगे चल, चल चल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। ऐसे मैं करती हुई आगे चलती चली गई। तो मेरी आंखें भी बंद हो गई बीच में, मतलब पहले आंखें खुली हुई थी, जैसे ही मेरे को अंधेरा गुप्त दिखाई दिया मैंने आंखें बंद कर ली। ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, डर तो लगता ही है। तो मेरी ना डर के मारे आंखें बंद हो गई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, मैं बढ़ती जा रही हूँ आगे आगे, तो एकदम से फिर गुरुजी आ गए, फिर से गुरुजी आ गए पिंक चोले में संगत जी। उनका हवा में ऐसे लहराता हुआ चोला, और वो चोला उनका वो है लाइट पिंक कलर में। जो गुरुजी के दरबार में जब हम बड़े मंदिर में जाते हैं, तो गुरुजी का यहाँ त्रिदेव वाला स्वरूप है, और यहाँ पे वो है ना जिसमें गुरुजी के डबल साइडेड और सेंटर में जो बैठे हैं गुरुजी, वो वाला चोला था संगत जी। मैंने आज से पहले स्वप्न में ही देखा था वो चोला, उससे पहले नहीं देखा था। आई थिंक वो चोला ये भी है, ये वाला चोला है संगत जी। देखिए अगर आपको दिखे, ये गुरुजी का चोला मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। तो मैं कह रही उड़े जा रहा है गुरुजी का चोला। मैंने गुरुजी का चोला पकड़ लिया। मैं कहा गुरुजी मैंने बहुत डर लग रहा है। कह रहे डरन की लोड़ नहीं, तू मेरे पीछे पीछे आ जा। मैं गुरुजी के पीछे पीछे, मैं कहा गुरुजी सचखंड के दर्शन करा दो, सचखंड के दर्शन करा दो। तो कह रहे अच्छा तू मेरे पीछे पीछे आ जा चल। मैंने चोला पकड़ लिया, जैसे बच्चा चल रहा होता है ना छोटा, माँ का आँचल पकड़ लेता है, ऐसे मैंने गुरुजी का चोला पकड़ लिया और मैं आगे आगे चली जा रही हूँ। मेरी आंखें बंद है संगत जी, और मैं गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। जब मेरी आंखें खुलती हैं, मैं कहाँ हूँ संगत जी, मैं बड़े मंदिर के प्रांगण में खड़ी हूँ। बड़े मंदिर में जहाँ शिव जी की मूर्ति है, मैं वहाँ खड़ी हूँ। मैं कह रही गुरुजी मैं तो आपको सचखंड ले जाने के लिए बोल रही थी कि मुझे सचखंड के दर्शन करा दो, ये आप मुझे कहाँ ले आए, आप तो बड़े मंदिर ले आए। कह रहे चल अच्छा अंदर आ, चल चल मेरे पीछे पीछे आ। फिर गुरुजी स्टेयर्स चढ़ के जाते हैं, मैं भी पीछे पीछे। गुरुजी दरबार में आ गए, मैं भी दरबार में पीछे पीछे। मैं कहा गुरुजी सचखंड सचखंड, गुरुजी सचखंड। गुरुजी कहते कमली आते जा पीछे पीछे आ चल। और गुरुजी ऐसे, ये गुरुजी का चोला है फ्रिल वाला, ऐसे फैला के बैठे गुरुजी और बैठ गए अपने आसन पे। कह रहे आ बैठ जा। मैं कहा गुरुजी चरणों में बैठ जाऊँ। कह रहे हाँ बैठ जा, यहीं पे तो कह रहा हूँ बैठ जा। गुरुजी का जो कारपेट है मैं वहीं पे बैठ गई गुरुजी के चरणों में। मैं कहा गुरुजी चरण दबा लूँ आपके। कह रहे हाँ। गुरुजी ने अपना पैर आगे किया, मैं चरण दबाने लग गई गुरुजी के। मैं गुरुजी पैर दबाते दबाते मैंने कहा गुरुजी सचखंड, गुरुजी सचखंड। कह रहे कमली सचखंड नीचे तो बैठी है तू। मैं कहा संगत गुरुजी नहीं, सचखंड के दर्शन। कह रहे जिथे गुरु बैठा है वो सचखंड ही है गए। आप यकीन नहीं मानेंगे, नीचे की धरती लय कंपन होके ना सारी धरती हट गई। जो बड़े मंदिर का सेंटर का ज़मीन है वो सारी हट गई जर करते हुए। मैं कांप गई, मैंने गुरुजी का पैर घुट के पकड़ लिया। मैं गुरुजी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सारी ज़मीन कहाँ जा रही है। गुरुजी कहते घबरा नहीं तू। मैं बैठी रही गुरुजी का पैर पकड़ के। मगर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, डर जाते हैं, मतलब गुरुजी हमारे पास में, हम फिर भी डर रहे हैं। तो ये मेरा सारा आपको मैं अपना सपना बता रही हूँ, जो मैंने स्वप्न में दर्शन करे हैं। तो मैंने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी सचखंड, तो वो जर्जर हो गई ना ज़मीन, तो वो कांच की लेयर बन गई। ज़मीन तो हट गई, वो कांच की लेयर बन गई। अब मैं कहूँ कांच, और ऊपर से सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। मैं कह रही हूँ गुरुजी ये क्या। कह रहे सचखंड नीचे तो बैठी हैं तू, और कितने बैठी हैं, यह वड्डा मंदिर सचखंड ही है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी।
जो आपने मुझे इतने 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 सुंदर दर्शन करवाए गुरु जी। और मैं आपसे ये शेयर कर पा रही हूँ संगत जी, इसका आप भी लाभ उठाइए। आज पता नहीं गुरु जी आपको मेरे मुख से क्यों सुनवा रहे हैं ये। आपका भी कोई कल्याण करना होगा गुरु जी ने, मेरा तो कल्याण कर ही रहे हैं गुरु जी। मैं तो चाहती हूँ सबका कल्याण करें। तो ऐसे गुरु जी ने मुझे करवाया। और वो पिंक चोला मैंने फर्स्ट टाइम मैंने गुरु जी का जब स्वप्न में देखा था, तो मैंने कहा गुरु जी ये मुझे आपका चोला देखने को मिला, थैंक यू सो मच। और मुझे कमली को नहीं पता था कि गुरु जी उस चोले में पहले से विराजमान है। मतलब कैसे उन चीज़ पे मोहर लगा देते हैं गुरु जी की ये झूठ नहीं है, ये सच है। ये वाला आपको मैंने जो स्वरूप दिखाया है, ये वाले चोले में मुझे दर्शन दिए गुरु जी ने। और ये बड़े मंदिर में गुरु जी के लगा भी हुआ है स्वरूप। गुरु जी सेंटर में बैठे हुए हैं और उनके उसमें फ्रिल्स भी लगे हुए हैं और फ्रिल पे मोती लगे हुए हैं। इतना प्यारा चोला, गुरु जी का हर चोला देखिए प्यारा है, कोई चोला ऐसा नहीं है, हर रूप में बहुत सुंदर लगते हैं। मगर मुझे लगता था कि ये मेरा भ्रम है, ये मैंने देखा है, शायद मेरी इंट्यूशन है, मगर नहीं। आप यकीन माने हमारी इंट्यूशन नहीं हो सकती। गुरु जी कहते ने मेरा सपना लैके ते वखा, कोई मेरा सपना लैके ते वखाए। ए मेरी मर्जी होंदी है कि मैं किसको दर्शन देने हैं। ये गुरु जी ने खुद कहा है कि कोई मेरा सपना लेके तो दिखाए, मेरा ड्रीम लेके तो दिखाए। वो ड्रीम में जब गुरु जी आते हैं ना संगत जी, हमें उठ के उनका मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु जी खुद आते हैं हमें ब्लेस करने। हमारा पता नहीं कौन सा कष्ट काटने आते हैं और हमें हमारे पता नहीं कौन से जन्मों के पुण्य जागते हैं, हमारे को पुण्य प्राप्त होते हैं कि हमें गुरु जी के दर्शन होते हैं। तो पता नहीं मुझ कमली के कौन से ऐसे कर्म होंगे जो मैंने पता नहीं कौन से पुण्य कमाए होंगे कि गुरु जी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। बेअंत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जैसे आपने दर्शन मुझे दिए हैं सबको देना गुरु जी। जो कृपाएं आपने मुझ पर करी हैं सब पर करना गुरु जी। जैसी झोल मेरी भरी है गुरु जी सबकी भरना। और जो कष्ट मुझे दिया ना वो किसी को मत देना गुरु जी, मत देना। सुख रखना, सबके बड़े सुख रखना गुरु जी। क्योंकि जब गुरु जी नींबू की तरह निचोड़ने आते हैं ना, बहुत निचोड़ते हैं संग जी, मगर हिम्मत शक्ति भी वही देते हैं। हमारे अंदर सब्र भी वही भरते हैं। सब्र, संतोष, धैर्य, ये सब चीज़ें गुरु जी ही प्रदान करते हैं हमें। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी कि मैं कुछ भी कह पाऊँ कर पाऊँ। ये सब गुरु जी करवाने वाले। आज मैं गुणगान कर पा रही हूँ ये मुख से, तो वो भी गुरु जी का ही बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की मुझ पर, शायद मुझ कमली पर। ये तो मैं तो निमाणी सी एक बशिंदी हूँ। मेरी क्या औकात है, मैं हूँ या ना हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है मेरे गुरु के बिना। सॉरी संगत जी, ये जो भी है सब गुरु जी का है बस। ये देखिए गुरु जी की मेहर, मेरे लिए मेरे गुरु जी हैं बस, और कुछ नहीं। ये सब गुरु जी का है और कुछ नहीं है संगत जी। जितना हो सके आप गुरु जी का नाम जपो। अगर गुरु जी चाहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में भी छिपा हुआ है आई एम पॉसिबल। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी, बस आप नाम जपिए। लोग आपको तोड़ने की बहुत कोशिश करेंगे, मगर आपको अपने गुरु के सानिध्य में रह के टूटना नहीं है। और यकीन मानिए गुरु जी आपको बिखरने नहीं देंगे, आपको निखारते जाएंगे। इतना निखारेंगे कि दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी और दुनिया देखेगी और आपकी गुणगान आपके नहीं आपके गुरु के करेगी। मगर गुरु जी इतने अच्छे हैं ना कि आपको ही वडियाइयाँ दे देते हैं। कहते हैं ना गुरु जी मेरा आपकी कृपा से नाम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है। सिम्मी क्या है संगत जी, सिम्मी कोई नहीं है, सब गुरु जी। सिम्मी कोई भी नहीं है। सॉरी संगत जी, मेरे आंसू निकल आए बहुत आज। थैंक यू सो मच गुरु जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी हाथ जोड़ के माफ़ी, अगर मेरे से कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई मैंने भूल चूक कर दी हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं आपके लिए अरदास करूँगी, आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा। गुरु महाराज जी सबका कल्याण करें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरें, सबकी मुरादें पूर्ण करें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
लव यू गुरु महाराज जी, शुक्राना, बेहद शुक्राना। आज्ञा चाहती हूँ गुरु जी, आज्ञा चाहती हूँ संगत जी। जय गुरु जी। अगले महीने इसी समय फिर मिलेंगे। जय गुरु जी।